क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 पर आ गए। डिफरेंशिएशन में दो रूल सीख चुका, चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आज सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, फिर से वही बता रहा हूँ कुछ बेमतलब के बच्चों से बातें नहीं कर रहा मैं। जो अच्छे बच्चे लोग उनके दिमाग में जा रहा होगा कि अभी तक कोई टॉप 100 क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कोई जेईई मेंस जेईई एडवांस एनडीए का क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कोई प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, लेक्चर 3 है 1 2 जिन्होंने किया है उनको मालूम होगा। अभी सिर्फ मेथड सीखने पर ध्यान दे रहे हैं, खास क्वेश्चंस अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। पहले सारे मेथड सीखने पर ज्यादा फोकस करेंगे, फिर 100 क्वेश्चंस में अपने तरफ से पिन पॉइंट करके आपको बताऊंगा जो कि आपको मेंस एडवांस एनडीए और स्कूल एग्जामिनेशंस पर काम आएंगे। अभी सिर्फ मेथड सीखने पर ध्यान लगाएंगे। चेन रूल सीखने वालों ने सीख लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिया होगा। अब हम लोगों को याद करना है, सीखना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये भी फिजिक्स में, मैथ से पहले फिजिक्स में खूब आता है। मोशन चैप्टर अगर आप लोगों ने ठीक से बनाया होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्लास 11 फिजिक्स, उसमें पहली बार ये टॉपिक आया होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसा डेफिनेशन क्या है, लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, केवल एक्स का नहीं एक्स वाई दोनों का फंक्शन अगर हो जाए बराबर फलाना, such a way that y is not expressible directly in terms of x। अभी तक आप जितना क्वेश्चन करते हो y बराबर x का पावर 3, y बराबर x का पावर 7, बट अगर फंक्शन में x y दोनों रहे, बराबर एक कांस्टेंट रहे और y को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे फंक्शंस को ही हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन पहले लिख लो, लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर a constant be a function of x and y defined in such a manner that y is not expressible directly in terms of x, then function of x y barabar a is called an implicit function, and function of x y barabar a is called an implicit function of x and y। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, मेथड समझाया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। बट उसके पहले आपको चेन रूल का ही एक पोर्शन है जिसका इस्तेमाल मैथ्स और फिजिक्स दोनों में करते हैं, उसको थोड़ा याद कर लेंगे। इस चीज को y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर का 2y तो आएगा, लेकिन चेन रूल के हिसाब से ये dy by dx भी बच जाएगा। ये चेन रूल है, इसी का इस्तेमाल इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस में करेंगे। y क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y क्यूब का 3y स्क्वायर तो आएगा, लेकिन साथ में चेन रूल से dy by dx बच जाएगा। साइन y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन y का cos y तो होगा, बट dy by dx बच जाएगा, एंड सो ऑन। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो चेन रूल है, बट इसी फिनोमेना का, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। फिर से वही लेक्चर है, नंबरिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, अभी सिर्फ सीखने समझने वाले क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल है, इफ मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 को जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला नहीं है, बस फॉर एग्जांपल्स वाला ही है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही है। इफ x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 3axy फाइंड dy बाई dx। फाइंड भैया dy बाई dx। तो ये सीखने के लिए, इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन x y का है, y को तुम अलग से x के साथ लिख नहीं सकते, यही इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएट इस तरह से करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या y बोथ साइड्स।
इसमें x है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर होगा, बट डी बाई डी एक्स ऑफ, पूरे स्टेप से करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, इसमें 3 बाहर, a बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, है ना। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर होगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर तो होगा, बट चेन रूल से dy बाई डी एक्स भी होगा, 3a बाहर। अब इस पे u इंटू v लगाओगे तो x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x। बताओ, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, दिस इज 3ax dy बाई डी एक्स प्लस y, इसका 1 ही रह गया है, सो दिस इज लाइक 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay, ठीक है। अब इसमें dy बाई डी एक्स को अगर कॉमन निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स को अगर नहीं कॉमन निकालना ही होगा, तो दिस इज 3y स्क्वायर, ये उधर आ जाएगा माइनस 3ax, और उधर बच रहा है 3ay माइनस 3x स्क्वायर, देयरफॉर dy बाई dx उधर आके डिवाइड हो गया, दिस इज 3ay माइनस 3x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3x, 3 कट गया, ay माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस ax, ये इस क्वेश्चन में dy बाई dx का वैल्यू हो गया ay माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर माइनस ax। देखने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग सकता है, देखने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग सकता है, बट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा भैया मेरा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल उसी को लेंगे जिसमें नंबरिंग करवाया हुआ होगा, जिसमें नंबरिंग नहीं उसको तो भाई ट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको नहीं कंसीडर करेंगे। वैसे सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगर ट्राई करते हैं, खुद से भी कर सकते हो, अगर एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नंबरिंग पर नहीं है, ये सिर्फ सीखने समझने का। जो लोग बाहरी बच्चे हैं, जैसे बाहरी इन द सेंस सब तो मेरे अपने ही बच्चे हैं, बट जो लोग ऑफलाइन में मेरे साथ नहीं है, ऑनलाइन पर ही दूरदार वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोग पैनिक मत करना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी क्यों नहीं आ रहा है, अभी आसान क्यों लग रहा है। सब टफ क्वेश्चन भी आएगा, बट पहले सारा मेथड्स क्लियर कर लो, सारे मेथड क्लियर कर लो, उसके बाद तो बड़ा ही मजा आएगा। सारा मेथड पहले क्लियर कर लो। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटलिंग में बन गया, नंबरिंग नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन है, इफ x क्यूब प्लस 2xy प्लस y क्यूब बराबर 42, फाइंड dy बाई dx, तो कैसे करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन है, अभी बताएगा था। दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, what we need is a bit of differentiation, differentiate with respect to x cube is 3x square plus 2 बाहर xy का x dy by dx plus y x का 1 स्टेप उड़ा लिया, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्टेप उड़ा लिया, y क्यूब का 3y स्क्वायर तो होगा, बट चेन रूल से dy by dx भी होगा, 42 का 0 हो जाएगा। थोड़ी सी ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर dy by dx बराबर 0। dy by dx को अगर कॉमन निकालते हैं, दिस इज 2x प्लस 3y स्क्वायर बराबर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y, देयरफॉर dy by dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर
माइनस 2y बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर हमारा आ गया कितना आ गया, dy बाई dx बराबर हमारा आ गया माइनस कुछ गलत हो गया क्या, एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस y क्यूब, हाँ गलत हो गया 3x स्क्वायर dy बाई dx के साथ 2x प्लस dy स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में एक्स क्यूब में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं बनेगा ऐसे। क्वेश्चन थोड़ी सी मैंने गलत पढ़ दी, थोड़ी सी मेरी आंसर भी गलत आ गई, बट कोई बात नहीं जी, कोई बात अभी नहीं है, कोई घबराएगा नहीं, अभी हम लोग कर रहे हैं, पैनिक नहीं करेंगे। थोड़ा सा गलत आया है बट कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं ये हमारा टॉप 100 क्वेश्चंस में से टॉप 100 क्वेश्चंस जो करेंगे, टॉपिक यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नंबर 1 है। इंपॉर्टेंट ये बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का तो है ही, कॉपी का टॉप 100 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 पर इसको अपन मानेंगे। क्वेश्चन है इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x बराबर 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, प्रूफ दैट भी दिया हुआ है, दिस इज प्रूफ दैट dy बाई dx बराबर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ट्यूशन भास्कर क्लासेस का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट का है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे बोलने से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता है, बट मेरे ट्यूशन के हिसाब से टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग लेंगे टॉप क्वेश्चन में, इसको हम लोग लेंगे जी टॉप क्वेश्चन में, ठीक है। तो हाउ वी विल अप्रोच इट, इसको थोड़ा बहुत अप्रोच करें, अगर हम लोग इसको अगर अप्रोच करें तो x इंटू 1 प्लस वाई बराबर -y इंटू 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज x स्क्वायर 1 प्लस y, दिस इज y स्क्वायर 1 प्लस x, दिस इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, सबको अगर एक तरफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। और थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह लें तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज x माइनस वाई बराबर 0। सो इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन, so this x plus y plus xy बराबर 0। इससे दो चीज पॉसिबल है, या तो x माइनस वाई 0 है या फिर x प्लस वाई प्लस xy 0 है। इससे x बराबर y हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि x और y बराबर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये गलत हो गया। अब किसी को लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा, इस x प्लस वाई प्लस xy बराबर 0। और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का 1, इसका dy बाई dx, इसमें x बाहर dy बाई dx, y
तो इससे थोड़ा सा अलग आंसर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा अलग आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ी टेक्निक से करना पड़ेगा। इसको हम लोग को जो चाहिए आंसर उस तरह से आंसर अगर लाना है तो इसको हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई तो आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स या फिर x प्लस 1 हो सकता है। अब ये u बाई v के फॉर्म में हो गए। अब इसको अगर हम लोग dy बाई dx करें, u बाई v का क्या मतलब v बाहर x प्लस 1 d बाई dx ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स d बाई dx ऑफ x प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होता था। तो दिस x प्लस 1, दिस इज माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, इसका 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। This is an important question. This is an important question. This is an important question of this chapter. ठीक है, ये एक important सवाल है इस चैप्टर का, ये एक important सवाल है इस चैप्टर का। It's an important question of this chapter. अगला ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट में मेरे ट्यूशन के हिसाब से भी क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोर्ड्स में 2009, 11, 12, 2014 और 17 के कंपार्टमेंट, एक माना 17 में मान करके चलो इतने बार सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आ चुका है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का तो क्वेश्चन है ही। ट्यूशन में जो मैंने बताया था कि टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन ट्यूशन में भी बताया गया था डिस्कशन होंगे, ये उसमें से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ साइन y बराबर x साइन a प्लस y, x sin a plus y, prove that dy by dx, prove that dy by dx बराबर sin स्क्वायर a plus y, sin स्क्वायर a plus y by sin a। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। हाँ, तो इसमें x बराबर क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर जैसे साइन y बाई साइन a प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर डिफरेंशिएट कर जाए, अगर y के रिस्पेक्ट में, इसको अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर दें, तो ये हो जाएगा dx बाई dy, और ये हो जाएगा u बाई v। u बाई v कहता है साइन a प्लस वाई बाहर d बाई डी वाई ऑफ साइन y माइनस साइन y बाहर d बाई dy ऑफ
प्लस वाई बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन इज कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का चेन रूल से कॉस ए प्लस वाई और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, यहीं पर चेन रूल वगैरह सबका काम पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए के फॉर्मूला पर है, जो कि किसका फॉर्मूला होता था, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए के जगह पर है ए प्लस वाई माइनस बी, बी के जगह पर है वाई बाई नीचे वाला दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सो दिस कम्स आउट टू बी साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए बाई वाई, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई, और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये जो है वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखो इस टॉपिक का तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे, और इसका पढ़ते पढ़ते इसका पढ़ते पढ़ते इसका पढ़ते पढ़ते हम लोगों को कुछ अलग से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गया। भले हम लोग पढ़ तो रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन, बट इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ते पढ़ते इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ते पढ़ते कुछ और में भी मज़ा आया हमें, नहीं? तो एक और इसी टॉपिक का अगर करके देखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ इम्पोर्टेंट भी मानेंगे, इम्प्लिसिट का ही है, और फिर बोर्ड्स लेवल पर और जेई लेवल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ट्यूशन के हिसाब से भी क्वेश्चन नंबर 3 में ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है जी इफ y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, शो दैट2x dy by dx, so that 2x dy by dx plus y बराबर 2 रूट x। ठीक है, हाउ वी विल अप्रोच इट, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इसको अप्रोच बताओ कैसे कर सकते हैं, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सो दिस इज y बराबर, इफ यू विल टेक द एलसीएम, दिस इज x प्लस 1 बाई रूट एक्स, और रूट एक्स y बराबर x प्लस 1, रूट एक्स वाई बराबर x प्लस 1, एंड इफ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स बाहर dy बाई dx प्लस y बाहर d बाई dx ऑफ रूट एक्स, रूट फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, दिस इज रूट x dy बाई dx प्लस y, रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 2 रूट x बराबर 1। अब we will take the LCM, yes, what we will do is LCM, इसका अगर LCM लेंगे तो रूट x, ये रूट x 2, तो ये हो जाएगा 2 है ना, रूट x इंटू रूट x, दिस इज x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू, एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया तो 2 रूट x कॉमन आता, 1 के साथ 1 चला जाता, दिस इज 2 रूट x। सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट में भी 3rd में और बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2006 का पुराना क्वेश्चन है, बट ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो 3 रूल अभी तक सीख चुके हैं, चेन रूल,
डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, और आज एक मेथड सीखा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मेथड सीखते सीखते 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया है, बट अभी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना मत सोचना, अभी मेथड देखना कि चेन रूल कब लगाना है, आईटीएफ कब लगाना है और इम्प्लिसिट फंक्शन कब लगाना है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल। और बच्चों जो लोग जुड़े हुए हैं, गार्जियन को, पेरेंट्स को फी के लिए एक बार आप लोग रिकॉल कर देंगे। घर पर ही रहना है, सेफ रहना है, सिलेबस आसानी से मेंस, एडवांस, एनडीए के साथ साथ बोर्ड्स लेवल पर भी घर पर बैठ करके खत्म करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।